हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2006 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए। टॉपिक है 4B 5B एनकोडिंग। एक्चुअली ये एनकोडिंग स्कीम फिजिकल लेयर पर यूज होती है जब भी हम डाटा को सेंड करना चाहते हैं। देखो 0 1 0 0 0 सपोज ये डाटा है, तो इसे सेंड करने के लिए सपोज 0 के लिए हम लो वोल्टेज रख रहे हैं, यानी कि जब भी वोल्टेज लो है तो वैल्यू होगी 0, जब भी वोल्टेज 1 है तो वैल्यू होगी 1। ये डिजिटल डाटा है, ये इससे हम डिजिटल सिग्नल बना रहे हैं। तो 1 के लिए हमने हाई रखी वोल्टेज, फिर 3 बारी 0 है यानी कि वोल्टेज लो ही रहेगी। ओके, तो ये डाटा हमने भेजा है। यहां पे वोल्टेज 0 थी तो 0, यहां पे 1 थी तो 1, यानी कि 1 एग्जैक्टली नहीं हो सकता, ये 0.5 हो या +5 वोल्ट हो, जितना भी है वोल्टेज हाई थी तो 1, फिर 3 बारी 0। बट ऐसी इनकोडिंग स्कीम्स में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमें ये सब यूज करना पड़ता है। ओके, अभी के लिए भूल जाओ कि 4B 5B क्या है, भूल जाओ कि ये क्यों यूज हो रहा है, कहां कहां पे यूज होता है और इसके फायदे क्या हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अभी के लिए भूल जाओ और जो मैं बता रहा हूं उसे सुनो। क्वेश्चन में आपको कहा है कि इस स्कीम में एट मोस्ट 1 लीडिंग 0 और एट मोस्ट 1 ट्रेलिंग 0 अलाउड है, तो कितने 5 बिट के पैटर्न्स जनरेट होंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। उन्होंने पूछा वैलिड कोड वर्ड्स कितने होंगे। In 4B/5B encoding scheme, every 4 bits of data are encoded in a 5-bit code word. It is required that the code words have at most 1 leading and at most 1 trailing 0. How many such code words are possible? और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमने बताना है कि 5 बिट के कितने वैलिड कोड वर्ड्स पॉसिबल हैं अगर एट मोस्ट 1 लीडिंग 0 अलाउड है और एट मोस्ट 1 ट्रेलिंग 0 अलाउड है। एट मोस्ट 1 लीडिंग 0 का क्या मतलब हुआ, या तो स्टार्टिंग में एक 0 है या कोई भी 0 नहीं है। अगर कोई भी 0 नहीं है तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है। ओके, तो ये है स्टार्टिंग के लिए। और एंडिंग के लिए देखो, एंडिंग के लिए भी उन्होंने कहा है एट मोस्ट 1 ट्रेलिंग 0, यानी कि या तो 0 से एंड हो रहा है या फिर 0 से एंड नहीं हो रहा। ओके, तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से एंड हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है बट 1 से एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है बट 0 से एंड हो रहा है, या फिर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है 1 से ही एंड हो रहा है। यही 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अब उन्होंने कहा है एट मोस्ट 1 लीडिंग 0, यहां पे वो कंडीशन फॉलो हो रही है बट दूसरी बिट 0 नहीं हो सकती, यहां पे 0 नहीं आ सकता, फिर वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे तो 2 जीरोस आ जाएंगे ना स्टार्टिंग में, 2 अलाउड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक ही 0 आ सकती है, इसीलिए हमने 0 वाला केस लिया है या नॉन 0 वाला केस लिया है। ओके, तो यहां पे पक्का 1 आएगा क्योंकि हम एक से ज्यादा 0 स्टार्टिंग में रख ही नहीं सकते। यहां पे भी 1 आएगा क्योंकि एंडिंग में भी एक से ज्यादा 0 अलाउड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक 0। ओके, अब यहां पे भी आपको दिख रहा है कि 1 आएगा, सिमिलरली यहां पे भी 1 आएगा। ओके, देखो यहां पे कुछ भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है एट मोस्ट 1 ट्रेलिंग 0, वो कंडीशन यहीं पे फुलफिल हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा एक 0 आ सकती है। यहां पे तो कोई भी 0 नहीं, यानी कि एंडिंग वाली कंडीशन हो गई। तो अब यहां पे कुछ भी आ सकता है और यहां पे कुछ भी आ सकता है, सिमिलरली यहां पे कुछ भी आ सकता है, और इस केस में इन दोनों जगह पे कुछ भी आ सकता है, और फोर्थ केस में तीनों की तीनों बिट्स कुछ भी हो सकती हैं। क्योंकि फोर्थ केस को देखो, उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग में एक 0 आएगी, वो फुलफिल हो रहा है, एक भी 0 नहीं है, यहां पे भी कोई 0 नहीं है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी कि ये तीनों बिट्स कुछ भी हो सकती हैं। अब पूछा गया था 5 बिट के ऐसे कितने पॉसिबल कोड वर्ड्स हैं। देखो यहां से हम 2 कोड वर्ड्स जनरेट कर पाएंगे। एक बार यहां पे 0 भर दो पहला कोड वर्ड, फिर 1 भर दो दूसरा कोड वर्ड। सिमिलरली यहां से 2 पावर 2, यानी कि 4 कोड वर्ड्स जनरेट हो पाएंगे। ओके, यहां से भी 2 पावर 2 4 कोड वर्ड्स जनरेट हो पाएंगे। कैसे आया 2 पावर 2, देखो यहां पे 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास और यहां पे भी 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 इंटू 2, यहां पे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8।
तो उन्होंने पूछा था कितने वैलिड कोड वर्ड्स हैं। वैलिड कोड वर्ड्स आपको दिख रहा है 4 + 4 8 + 8 is 16 17 18। तो 18 वैलिड कोड वर्ड्स हैं, 18 है इस क्वेश्चन का आंसर। शायद ऑप्शन सी था, 14 16 18 20 ऐसे थे ऑप्शन शायद, या 14 16 18 20, यानी कि ऑप्शन सी आंसर है। अब देखो आंसर तो हमने निकाल लिया, बट हमें अभी भी इस इनकोडिंग स्कीम के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं थोड़ी देर के लिए जस्ट 5 to 10 मिनट्स ये डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना ये है क्या। देखो इवन दो एक ही क्वेश्चन आया, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। तो इस इनकोडिंग स्कीम की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, वो हमने देखा था कि जब कंटिन्यूअस जीरोस होती हैं तो ये नहीं पता चल पाएगा कि जीरोस कितनी थी। देखो अगर सेंडर ने भेजना है 0 0 0 0 0 1, तो सेंडर कुछ ऐसा सिग्नल भेजेगा 0 0 0 0 0, यानी कि इतने टाइम के लिए सिग्नल लो रहेगा और फिर 1 के लिए हाई हो जाएगा। ओके, तो मान लो उसके बाद था 1 1, तो फिर सिग्नल 2 क्लॉक पल्सेस के लिए हाई रहेगा। अब दिक्कत पता है कहां आती है, जब रिसीवर साइड पे यही सिग्नल मिलता है बट रिसीवर की क्लॉक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। देखो सेंडर की क्लॉक तो ये है, सेंडर के हिसाब से पहली क्लॉक पल्स में वैल्यू लो थी, दूसरी में भी लो थी, तीसरी चौथी पांचवी 5 लो थी यानी कि 5 जीरोस। उसके बाद 2 क्लॉक पल्सेस में वैल्यू हाई थी यानी कि 2 बारी 1। बट रिसीवर को लग सकता है कि 5 से ज्यादा बारी के लिए वैल्यू लो है अगर उसकी क्लॉक थोड़ी आगे पीछे हो जाए। मान लो जो रिसीवर की क्लॉक है वो ऐसे चल रही है, रिसीवर को लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिसीवर को ऐसा लग सकता है कि 9 जीरोस के बाद 1 2 3 4 5 वंस हैं। ओके, एग्जैक्टली नहीं मैं बना रहा, बट ऐसा लग सकता है कि जब कंटिन्यूअस जीरोस आ रही हैं तो वो ज्यादा कम हो सकता है। अगर रिसीवर की क्लॉक हो ही ऐसे तो उसे लग सकता है सिर्फ 2 ही जीरोस हैं। ओके, मतलब कि हमें क्लॉक भी सिग्नल के साथ में भेजनी पड़ेगी, मींस एक और वायर लगेगी, एक वायर में डाटा जा रहा है, एक वायर में क्लॉक जा रही है, जबकि क्लॉक हम भेजना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ डाटा भेजना चाहते हैं। इसी डाटा को प्रॉपरली सेंड करने के लिए हमें क्लॉक भी साथ में भेजनी पड़ेगी, यानी कि जो सेंडर की क्लॉक है उसे भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली रास्ते में क्लॉक स्लिप हो सकती है। जब हम बहुत लंबा डाटा 1 GB 2 GB या 10 GB तक डाटा भेज रहे हैं तो उसमें भी क्लॉक स्लिप पॉसिबल है। ओके, क्योंकि इन वायर्स की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, हो सकता है सिग्नल ज्यादा तेज जा रहा है, क्लॉक स्लो जा रही है, या क्लॉक की वायर की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी एंड सो ऑन, काफी कुछ पॉसिबल है। इसलिए ये सोल्यूशन कंसिडर नहीं किया जाता। हम एक ही सिग्नल में साथ में क्लॉक भेजना चाहते हैं, तो ऐसी टेक्निक्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं। मैनचेस्टर कोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एन्कोडिंग उनमें से ही 2 टेक्निक्स थी, बट प्रैक्टिकली हम 3-4 टेक्निक्स यूज करते हैं, एनआरजी, मैनचेस्टर एन्कोडिंग, आरजी एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एन्कोडिंग, और 1-2 और टेक्निक्स हैं। यूएसबी में अगर आपको पता हो तो एनआरजी यूज होता है, नॉन रिटर्निंग टू जीरो। अब इस टेक्निक का नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, नॉन रिटर्निंग टू जीरो। मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके लिए मुझे आरजी टेक्निक भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जो कि है रिटर्निंग टू जीरो। अगर आपको आरजी के बारे में समझ आएगा तभी आपको ये नाम लॉजिकल लगेगा कि नॉन रिटर्निंग टू जीरो, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। आप वैसे सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, या मैं जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सब चीजें डिस्कस कर लूंगा। ओके, अभी के लिए आप मान लो कि एक एनआरजी टेक्निक है जो कंटिन्यूअस वंस और कंटिन्यूअस जीरोस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनी है। इसी टेक्निक में इनकोडिंग यूज होती है 4B 5B। ओके,
तो सबसे पहले देखते हैं ये टेक्निक क्या कह रही है। ये टेक्निक कहती है अगर कंटिन्यूअस वंस हैं तो सिग्नल की वैल्यू को चेंज करो, अगर कंटिन्यूअस जीरोस हैं तो सिग्नल को वैसे ही रहने दो। इतनी सिंपल स्कीम है। देखो, अगर आप भेजना चाहते हो 1 1 1 1 0 0 0 0, इसमें हमारे पास कंटिन्यूअस जीरोस हैं और कंटिन्यूअस वंस हैं। यहां पे देखते हैं ये एनआरजी टेक्निक क्या कहती है। एनआरजी टेक्निक के हिसाब से अगर आप 1 भेजना चाहते हो, सपोज इनिशियली सिग्नल हाई था, ओके, इसका भी रीजन है इनिशियली हाई क्यों था, बट फॉर नाउ लीव इट। आप मान लो कि इनिशियली सिग्नल हाई था, अब आप 1 भेजना चाहते हो तो सिग्नल की वैल्यू चेंज कर दो, यानी कि उसे लो बना दो। ओके, नेक्स्ट बिट जो आप भेजना चाहते हो वो भी 1 है, तो सिग्नल की वैल्यू फिर से चेंज कर दो, उसके बाद आप फिर से चेंज कर दो। जितनी बारी भी आप 1 भेजना चाहते हो सिग्नल की वैल्यू चेंज करते जाओ। ओके, तो 1, सॉरी यहां से नहीं, यहां से शुरू करो। 1 1 1 1 1, हमने कितने 1 सेंड कर दिए? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 1 सेंड हो चुके हैं। अब देखो, इस स्कीम में कुछ भी फिक्स नहीं है कि 1 के लिए सिग्नल हाई होगा या लो होगा। देखो, लो पे भी वैल्यू 1 है और हाई पर भी 1 है। एक्चुअली हम यहां पे ट्रांजिशन चेक करते हैं। अगर ट्रांजिशन हो रही है, लो टू हाई हो रहा है तो 1 होगा, हाई टू लो हो रहा है तब भी 1 ही होगा। ओके, बस ट्रांजिशन हो रही है तो वैल्यू 1 होगी। अब आप 4 जीरोस भेजना चाहते हो, यानी कि ट्रांजिशन मत करो। ओके, तो अगर सिग्नल लो था उसे लो ही रहने दो, अगर सिग्नल हाई था उसे हाई ही रहने दो। यानी कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 0 के लिए सिग्नल लो होगा या हाई होगा, बस ऐसा है जो वैल्यू चल रही थी वही चलने दो। यहां पे लो चल रही थी वही चलने दो, तो ये चारों जीरोस होंगी। अब हमने आधी ही प्रॉब्लम सॉल्व की है, प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई। देखो, प्रॉब्लम थी कंटिन्यूअस वंस और कंटिन्यूअस जीरोस की। यहां पे तो हमें ट्रांजिशन से पता चल जाएगा कि कितनी बारी 1 आ रहा है। देखो, यहां पे ट्रांजिशन हुई यानी कि 1, फिर ट्रांजिशन हुई दोबारा 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 1, यानी कि हम एग्जैक्टली पता कर पा रहे हैं कितने वंस हैं। बट जीरोस के लिए फिर से दिक्कत आ रही है। कंटिन्यूअस जीरोस में वही क्लॉक वाली प्रॉब्लम, यानी कि रिसीवर को लग सकता है ज्यादा जीरोस भेजी गई हैं या शायद कम भेजी गई थी। ओके, तो वंस के बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि एनआरजी टेक्निक ने इसे सॉल्व कर दिया। जीरोस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्चुअल डाटा को एनकोड कर देते हैं, और एनकोडिंग है 4b 5b। देखो, अगर ये हमारा डाटा था ना, 4b 5b स्कीम कहती है इसे 4 बिट के चंक्स में डिवाइड कर लो, यानी कि 1 2 3 4, तो ऐसे, फिर 1 2 3 4 ऐसे, और मान लो आगे कुछ था, हमने 4 बिट्स के चंक्स में डिवाइड कर दिया। पहली 4 बिट्स उठाओ और उनके लिए एक 5 बिट का पैटर्न लिख दो, फिर अगली 4 बिट्स के लिए एक 5 बिट का पैटर्न लिख दो, फिर अगली 4 बिट्स के लिए एक 5 बिट का पैटर्न लिख दो। यानी कि हम हर 4 बिट्स के लिए 5 बिट्स लिख रहे हैं, और इन 4 बिट्स यानी कि 1 1 1 1, इन 4 बिट्स के लिए 5 बिट का पैटर्न क्या आएगा वो फिक्स है। अब 4b 5b इनकोडिंग टेबल नेट से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से देख लेना कि इसके लिए इनकोडिंग क्या आएगी। मुझे याद नहीं है, आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं, और मैं तो यहां तक कहूंगा उसे डाउनलोड करके देखने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज ये फिक्स है, एक 1-to-1 मैपिंग है। जस्ट हमने डिसाइड किया हुआ है कि इसके लिए क्या इनकोडिंग आएगी, और वो इनकोडिंग इस तरह से रखी गई है कि हम कंटिन्यूअस जीरोस आने ही नहीं देंगे। तो मैंने ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, क्वेश्चन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया था, बट एडिटिंग के टाइम मुझे पता चला कि बीच में ही कैमरा बंद हो गया था, शायद बैटरी खत्म होने की वजह से। तो प्रोबेबली हमने यहां तक देखा था कि कंटिन्यूअस जीरोस की प्रॉब्लम रहेगी। इस कंटिन्यूअस जीरोस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एनकोडिंग यूज करते हैं, और ये 4b 5b एनकोडिंग इस तरह से डिजाइन की गई है कि ओरिजिनल डाटा में चाहे जितनी मर्जी जीरोस आए, हम उसे 4 के चंक्स में डिवाइड करके जब भी इनकोड करेंगे, इनकोडेड डाटा में 3 से ज्यादा जीरोस कभी आ ही नहीं सकती। यानी कि 3 से ज्यादा कंटिन्यूअस जीरोस नहीं आएंगी। जीरोस तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा हो सकती हैं, बट लगातार 3 से ज्यादा नहीं होंगी। ओके, तो लेट मी जस्ट क्लीन द बोर्ड, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, तो ये जो इनकोडिंग स्कीम है 4b 5b, इसमें क्या होता है,
हमने फिक्स कर रखा है, जैसे सपोज आपका डाटा ये था, डाटा में जितने मर्जी कंटिन्यूअस वंस हो, एनआरजी टेक्निक ये कह रही है कि हम यहां पे लेवल चेंज करेंगे, यानी कि 0 से 1 बन जाएगा, 1 से 0 बन जाएगा। तो इस पार्ट के लिए तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी जीरोस में, यानी कि रिसीवर को यह नहीं पता चलेगा कि जीरोस कितनी थी। इसके लिए हम डाटा ऐसे भेजेंगे ही नहीं, यानी कि ये सेंड ही नहीं होगा। एक्चुअल डाटा हम नहीं सेंड करेंगे, हम इनकोडेड डाटा सेंड करेंगे। इसे इनकोड करके इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा कि इसमें कंटिन्यूअस जीरो ज्यादा से ज्यादा 3 ही आ सकें। उसके लिए हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो देखो, इसे हम डिवाइड करेंगे 4-4 के ग्रुप्स में, और इस स्कीम में जो 5 बिट के कोड वर्ड्स वैलिड हैं, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 जीरोस लगातार आ जाएं। जैसे 4 टाइम जीरोस के लिए जो पैटर्न है वो है 4 1s फॉलोड बाय 0, फिर यहां पे 4 1s फॉलोड बाय 0। ओके, और इसे भी 4-4 के चंक्स में डिवाइड कर दो, तो इसके लिए कुछ पैटर्न होगा, इसके लिए भी कुछ पैटर्न होगा। मुद्दे की बात यह है कि जो भी इनकोडेड डाटा आया उसमें कंटिन्यूअस वंस मिल सकते हैं, बट कंटिन्यूअस जीरोस नहीं मिलेंगी। और कंटिन्यूअस वंस ऑलरेडी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एनआरजी यूज कर रहे हैं, एनआरजी इन्वर्टेड। ओके, अब देखो, जो ये एक्चुअल टेक्निक है 4B 5B जो स्टैंडर्ड एनकोडिंग है, उसमें 3 जीरोस अलाउड हैं, मैक्सिमम 3 जीरोस कंटिन्यूअस आ सकती हैं। ये कैसे आ सकती हैं? देखो, ये टेक्निक में कहा गया है कि जो 5 बिट का कोड है ना, उसके एंड में 2 जीरोस अलाउड हैं। देखो, क्वेश्चन में तो कहा था एंडिंग में मैक्सिमम 1 ही जीरो आ सकती है। अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और इस पे मैं एक बार दोबारा भी आऊंगा। बट अब एक्चुअल टेक्निक को देखो, एक्चुअल टेक्निक में कहा गया है कि एंडिंग में, जैसे सपोज किसी 4 बिट के लिए ये पैटर्न आया, एक्चुअल टेक्निक में ऐसा अलाउड है कि एंडिंग 2 जीरो से हो जाए। 5 बिट कोड की एंडिंग 2 जीरो से हो रही है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगला जो कोड है उसमें स्टार्टिंग 1 जीरो से हो रही है। ओके, एंडिंग में 2 जीरोस अलाउड हैं, स्टार्टिंग में 1 ही अलाउड है। अब देखो, ये कोई 5 बिट कोड है और उससे अगला 5 बिट कोड ही आया, तो आप देख सकते हो कि यहां पे 3 जीरोस एक साथ आ सकती हैं। बट क्वेश्चन उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि 2 ही जीरोस एक साथ आए मैक्सिमम। ये कोडिंग इससे थोड़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहां पे लगातार 2 ही जीरोस अलाउड हैं, तीसरी जीरो अलाउड ही नहीं है। क्योंकि देखो, अगर ऐसी कोडिंग यूज करें तो मान लो हम लाना चाहते हैं लगातार 3 जीरोस, क्या वो आ सकती हैं या नहीं? हम यहां पे देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी जीरोस कंटिन्यूअस आ सकती हैं। उसके लिए हमें चूज करना पड़ेगा यही पैटर्न, क्योंकि इसमें दोनों तरफ जीरो है, तो जीरोस कंटिन्यूअस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि जो पहली 4 बिट्स थी उन्हें कोड करने के बाद मान लो कुछ ऐसा आया, बीच में कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर, और अगली 4 बिट्स कोड करने के बाद भी कुछ ऐसा आया। अब आप देखो, यहां पे कंटिन्यूअस कितनी जीरोस हैं? 2 ही तो हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस कंटिन्यूअस आ रही हैं, क्योंकि 0 के बाद वाली बिट और पहले वाली बिट वो तो 1 ही होगी, यानी कि यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो ये 1 0 0 1 बना, यानी कि कंटिन्यूअस 2 ही आई। ओके, तो ये बेटर अप्रोच है। बट आप देखो, इसमें ये पैटर्न आ रहा है, यानी कि इसमें एक ऐसा वैलिड कोड वर्ड है जिसमें 3 जीरोस अलाउड हैं। इसका भी सॉल्यूशन है। देखो वो क्या है, हम 4 बिट्स के लिए 5 बिट्स लिख रहे हैं, कोडिंग है 4B/5B, यानी कि 4-4 बिट्स उठाओ, 5-5 बिट्स लिखते जाओ। तो हमें 1-to-1 टेबल में कितने कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ेगी? देखो, 4 बिट्स 16 कॉम्बिनेशंस जनरेट करेंगी, और उनके लिए अब हमने 5-5 बिट्स का पैटर्न लिखना है, यानी कि 16 ही 5 बिट के पैटर्न लगेंगे। जैसे 4 बिट से कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1, सो ऑन टिल 1 1 1 1, ये 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हर एक के लिए हमने 1-to-1 मैपिंग देनी है 5 बिट के पैटर्न की, तो 16 ही 5 बिट के पैटर्न्स की जरूरत पड़ेगी। बट हमारे पास वैलिड 18 पैटर्न्स हैं, यानी कि इनमें से 2 पैटर्न्स अभी भी छोड़े जा सकते हैं। तो एक तो ये वाला छोड़ दो जिसमें 3 कॉन्टिन्यूअस जीरोस हैं, और एक कोई और छोड़ा जा सकता है। ओके, यानी कि ये हम अलाउ ही नहीं करेंगे। अगर इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए
तब भी इसमें 3 जीरोस कंटिन्यूस नहीं आएंगी, इवन दो ये एक वैलिड कोड वर्ड है। ओके, सो जस्ट टू समराइज, जो ये स्कीम है, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है उसमें 3 कंटिन्यूस जीरोस आ सकते हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोस आएंगी, क्योंकि हो सकता है हम इस पैटर्न को यूज ही ना करें, हमें सिर्फ 16 पैटर्न्स की जरूरत पड़ेगी, बट क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो कौन से 16 हैं, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये रिजेक्ट हो गया हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 18। अगर आपने पहले ही ये स्कीम पढ़ रखी हो, आपको पता होगा कि 2 जीरो से एंड हो सकता है, बट जो भी क्वेश्चन में कहा गया है उसे ही ट्रू मान के चलो। तो इस ओरिजिनल स्कीम को भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने स्कीम की डेफिनेशन ही क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में हमें अलग से कहा गया है कि एक ही जीरो यहां अलाउड है, एक ही यहां अलाउड है, तो इसे भूल जाओ, क्वेश्चन वाली डेफिनेशन को मान के ही सॉल्व करो, यानी कि आंसर 18 सही है। ओके,